सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना का मर्ज जो कि आलमी वबा की सूरत में पूरी दुनिया में फैल चुका, पाकिस्तान में ये 40 मुल्कों के बाद आया, लेकिन अब यहाँ पर भी तादाद हम देख रहे हैं रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सूबे पंजाब की, जहाँ पर अब जो कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़कर अब 8 हो गई है। इससे पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी फैज़ हुसैन चौहान की जानिब से और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से, तो उन्होंने कहा था कि किट्स भी फराहम की हैं, पैनिक ना करें, ख्याल रखें, तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन बात यह है और सवाल ये है कि जो तफ्तान बॉर्डर से आने वाले ज़ायरीन थे, जितनी ही तादाद में वो सिंध में पहुँचे, उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में वो पंजाब में पहुँचे। तो कितने लोगों के टेस्ट हुए कि सिर्फ 8 ही तादाद आई। सबसे पहले हम एक अपडेट लेंगे, हमारी नुमाइंदा माविश सोहेल हमारे साथ हैं, उसके बाद डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। माविश, क्या बताएंगी? सबसे पहले तो बताइएगा पंजाब में सूरत हाल क्या है अभी? जी बिल्कुल, पंजाब की सूरत हाल भी दीगर सूबों की तरह है। यहाँ पे भी दिन ब दिन जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में कोरोना वायरस का मरीज कंफर्म हो गया है। डीजी खान में 6 ज़ायरीन में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है। गुजरात में अजीज बटी अस्पताल में दाखिल मुश्तबा मरीज में कोरोना वायरस की भी तस्दीक की गई है और क्वारंटीन में रखे गए 42 ज़ायरीन में से 6 की तस्दीक कर दी गई है। पंजाब में इस वक्त कुल 8 जो है वो कन्फर्म मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं और कन्फर्म मरीजों को दीगर अफराद से अलग रखा गया है और मरीजों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात। तो ये तिब्बी सहूलियात जरा बताइए माविश, कितने हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन सेंटर हैं, कितने हॉस्पिटल्स में जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, क्या कीमत है एक टेस्ट की, पंजाब में क्या है इस हवाले से सूरत हाल? देखिए, पंजाब में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ लाहौर में 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर बनाया गया है। सर्विसेज हॉस्पिटल में है, इसके अलावा मियो हॉस्पिटल में भी सेंटर बनाया गया है। लेकिन जो टेस्ट है यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के हो रहे हैं। लेकिन जो लोग प्राइवेट अपने टेस्ट कराने जा रहे हैं उनको जो है वो भारी फीस अदा करके जो है वो इसकी देनी पड़ रही है। 9 से 12,000 तक की जो लागत है वो उनको अदा करनी पड़ रही है। लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उनको एक तो सही तरह चेक नहीं किया जा रहा। पहले उनसे पूछी जाती है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, अगर तो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री निकलती है उसके बाद वो उसको आगे रेफर करते हैं। अच्छा ठीक है, आपका जो टेस्ट है वो हम करेंगे, उनको आइसोलेशन वार्ड में लेके जाया जाता है। अदरवाइज वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते कि उसको जो पेशेंट उनके पास आ रहे हैं उसको प्रॉपर्ली चेक करें। तब भी टेस्ट नहीं होता सिवाय ट्रैवल हिस्ट्री के, आप ये बता रही हैं माविश? जी बिल्कुल, अगर तो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री निकलती है कि वो पिछले 10-15 दिनों में अगर वो पाकिस्तान से बाहर कहीं से ट्रैवल कर आए हैं तो फिर ही उनका वो टेस्ट करते हैं। उसके अलावा वो उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन जो सिंपल किट्स जो होती हैं जिससे टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि वो इनके पास बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से ये हर एक का जो है वो टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो हुकूमत को जो है वो सिंपल किट्स जो है वो मंगवाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये वायरल है बिल्कुल, तो ये किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल सही। लोग अगर जिनकी नहीं भी निकलती है तो उनका टेस्ट भी करवाना चाहिए। माविश, बहुत शुक्रिया, आप बड़ी हमें अहम अपडेट दे रही थी। अब जरा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहबकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, और तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन करें। उस्मान साहब, अभी हमने हमारी नुमाइंदा की बात सुनी, लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि सहूलतें हैं ही नहीं, जो पंजाब हुकूमत है वो बहुत कुछ छुपा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि टेलीविजन के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जितनी शद्दोमत से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी सुबह से एक खबर बड़े मोतबर तरीन अपने आप को समझने वाले सहाफियों ने अपने सोशल मीडिया से ट्वीट की हुई है कि न्यू हॉस्पिटल में एक जो शख्स हैं वो कोरोना से, इमरान नामी हाफिजाबाद के, उनकी मौत हुई है। मैं कहता हूँ कि कितना एक शर्मनाक मुकाम है कि एक खुद को ये लोग सहाफी कहते हैं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे कोई कतन, पहले तो मैं इसको आपको तो इसकी तरदीद करना चाहता हूँ, किसी भी इमरान नामी शख्स की, किसी भी मरीज की कोरोना वायरस से लाहौर के अंदर न्यू हॉस्पिटल में उसकी मौत नहीं हुई है। लेकिन देखिए कि ये कितने जुर्म की बात है कि एक ये सितम बाला सितम है कि एक हम इतनी मुश्किल नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं जहाँ कौम को हौसले की जरूरत है, पूरा सच बोलने की जरूरत है। यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग को, गवर्नमेंट को सिर्फ मिलान करने के लिए सिर्फ अपनी, आप सही कह रहे हैं, सही खबर चलाना, सही खबर पहुंचाना भी फर्ज है, लेकिन जरा
फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना भी तो आप लोगों का फर्ज है। कितने फैक्ट्स एंड जी, फिगर्स हैं, मैं कितनी भी तादाद है, मैं भी कितने चाहता लोग हूं। पहुंचे हैं? सर जरा बताइएगा ताफ्तान से। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, DHQs हैं पूरे पंजाब के अंदर, और हमारी आपको बताऊं जी, मैं 36 अजला है, 36 अजला के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हमने इसके लिए एक अलग से वार्ड बना दी है। रातों रात हमने हमारी जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है और हमारी जो मिनिस्ट्रियल कमेटी हमने इसके ऊपर तश्कील दी हुई है। हमने लोगों को ट्रेंड किया है हॉस्पिटल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की जाते मुतबरका की हैं कि पाकिस्तान इसके साय से अभी महफूज है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे हमें हुकूमत की जो एप्रिसिएशन तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए। यहाँ तो रिवाज चल निकला है। अब देखिए, खुदा न खास्ता खाकम बदान अगर यहाँ पे मसला होता है, वो अमवात हो जाती हैं, ये वबा ज्यादा शिद्दत से फैलती, सारा इल्जाम हुकूमत पे आना था। आज हम अल्लाह की शुक्र और मेहरबानी के बाद हम थोड़ा सा एप्रिसिएशन टू अर्ली टू से नहीं है सर, या आप ये बात कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं फैली तो आगे फैलेगी भी नहीं, इस बात की कौन गारंटी दे सकता है? देखिए, ये तो गारंटी जो आप मांग रही हैं, तो सवाल वही होगा जो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ की गारंटी दें जिंदगी की। हम तो प्रिएम्प्टिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। देखिए सुमैया, हमने क्या किया, हमने तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है पंजाब के अंदर उनको डिक्लेयर किया। सबसे पहले मरकजी हुकूमत ने, जब ये चाइना के अंदर ये वबा भी चली वुहान के अंदर और पहले केस आए, हमने उसी वक्त पाकिस्तान के तमाम दाखिली रास्तों के ऊपर जो हवाई सफर भी है, जमीनी सफर भी है, जबरदस्त स्क्रीनिंग के इंतजाम किए हैं। ये उन इंतजाम की का रिजल्ट ही है कि हम इन चीजों को बर वक्त जो है कंट्रोल। चले, मैं आपका पॉइंट आ गया है, मैं जरा फैसल साहब से पूछ रहा हूँ। जबरदस्त इंतजाम किए हैं स्क्रीनिंग के, हवाई अड्डों पर भी, सरहदों पर भी, सब जगह। जी फैसल साहब, मुतमईन तो होना चाहिए ना फिर हमें? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान के पहले जो इक़दाम थे वो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं, जिससे पाकिस्तान महफूज रहा। सबसे पहले जब चीन के अंदर ये फैला तो वहाँ पे एक प्रेशर पाकिस्तान में बिल्डअप हुआ, जो हमारे असातिज़ा, तुलबा और ताजिर बिरादरी वहाँ फंसी रही। पाकिस्तान हुकूमत ने फैसला किया कि उनको नहीं लेकर आएंगे और अच्छे इंतजामात हैं चीन के अंदर, वहीं रखा जाएगा। बहुत प्रेशर हुआ, हमने भी प्रेशर बिल्डअप किया, लेकिन हुकूमत ने बोला नहीं, ये नहीं आएंगे, और पाकिस्तान महफूज रहा। और चीन से वो नहीं आए। और अभी 2 दिन पहले मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ महफूज हैं और अभी हम आना नहीं चाहते, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, सब कुछ हो गया। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद जो आपने मुल्क के अंदर इकदाम किए एयरपोर्ट्स के हवाले से, ये भी ठीक था। उसके बाद बहुत बड़ी संगीन गलती की है हुकूमत पाकिस्तान ने, बहुत बड़ी संगीन गलती की है। ईरान से आने वाले ज़ायरीन को जिस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाया गया है, उनको जिस तरह से एक साथ ठहराया गया है, उससे जो वबा फैली है और जो फैल रही है पर घंटे के हिसाब से, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, KP के अंदर, इवन बलोचिस्तान के अंदर, वो मल्टीप्लाई हो रही है। जो पॉलिसी चीन में अपनाई थी, जो वहां रोका था, यहीं पर ऐसा ही रोकना था। ताफ्तान बॉर्डर तक नहीं लाने देना चाहिए था, वहीं ईरान में ही रोकना था। अदरवाइज ताफ्तान के ऊपर इंतजाम करने चाहिए। वो टेंट लगाया, टेंट में 6, 8, 10 लोगों को रखा, उसके बाद उसको चक्कर लेकर आ गए, खैमा बस्ती आबाद कर दी। वो मल्टीप्लाई कर गए, उनको आने क्यों दिया, किसने इजाजत दी? वो जुल्फी बुखारी हैं, हुकूमत पाकिस्तान का कौन सा वजीर जिसने कहा कि नहीं इनको आने दें। आने के बाद जो सिनेरियो हुआ है वो पर घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अब कौन से ऐसे पाकिस्तान के पास वसाइल हैं? वजीर आज़म पाकिस्तान ने हैंड्स अप कर दिए हैं, हमारे पास ऐसी मईशत नहीं है, हम संभाल नहीं पाएंगे, हमें हमारे कर्जे माफ कर दें। तो सिनेरियो पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर सिनेरियो हाथ से निकल जाएगा। उसके लिए किट्स नहीं है, जो भी हमारी रिपोर्टर्स बता रही थी, किट्स अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे सिनेरियो गवर्नेंस मैनेजमेंट इतनी वीक है कि सैनिटाइजर 200 रुपए का 800 रुपए का बिक रहा है। हाँ। वो जो मास्क हैं वो अवेलेबल नहीं है, टिश्यू पेपर्स अवेलेबल नहीं है, साबुन अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नेंस डिमांड एंड सप्लाई के अंदर गवर्नेंस मैनेजमेंट गवर्नमेंट की वीक है। हर सूबा अपने तौर पर अच्छे काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छे काम नहीं कर रहा। सिंध ने बहुत अच्छा काम किया है, पंजाब ने अच्छा काम किया है, बलूचिस्तान ने अपनी तरफ से, लेकिन वो पॉलिसी जो थी वो बीच में से आउट हो गई और आउट होने के बाद काबू से बाहर हो गया। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसर साहब। जाहिर है ये सूरत हाल है, हमें इस सूरत हाल से मिलकर निपटना है। सिंध हुकूमत की हमें बिल्कुल इस पर तारीफ करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से मामलात को अभी तक सिंध हुकूमत लेकर चल रही है। अल्लाह करे कि इस तरीके से सूरत हाल रहे। ज़रा सिंध पर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है यहाँ पर तादाद हमने अचानक देखा कि एक ही दिन में तादाद अब बढ़ गई है। तो अभी हमारे साथ हैं वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे बात करेंगे। नासिर साहब बहुत शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद अब पूरे सिंध में कितनी हो गई है? और इसके अंदर है जी नासिर साहब, 250 इसके अंदर है एक्सट्रैक्शन के अंदर, और इसके अंदर 96 है।
ठीक है, नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, सर ये बताइएगा, कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद सिंध में कितनी हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 155 है इस वक्त, जो लेटेस्ट अभी जो अपडेट्स हैं उनके लिहाज से। जो कप्तान से आए हैं सक्खर में, उनमें 234 का जो रिजल्ट आया है उसमें 115 नेगेटिव है, 115, और 119 पॉजिटिव है। और जो जहाँ पे कराची में ऑलरेडी थे और जिसमें वो है 36, जिसमें से 2 जो हैं वो क्योर्ड हो चुके हैं और इस वक्त वो 34 है। तो टोटल 105 इस वक्त है सक्खर और कराची को मिला के, और एक तो हैदराबाद। नासिर साहब, ये तफ्तान से जितने भी लोग आए हैं उनके टेस्ट कर लिए गए हैं क्या? देखिए, वफाक से कोऑर्डिनेशन में है और जफर साहब से तो काफी दिनों से कोऑर्डिनेशन में है। जैसे ही 26 को आपको इल्म में है कि पहले केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, एक सिंध में, एक इस्लामाबाद में, मतलब एक कराची और एक इस्लामाबाद में। और सीएम साहब ने तो उसी दिन से डेली मीटिंग्स भी और एफर्ट्स भी हमने लेना शुरू कर दिए थे। जफर साहब थे एक्टिव, वो रहते थे राब्ते में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली मीटिंग 13 मार्च को की और फिर उसके बाद कल भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सब सीएम साहिबान जितने भी हैं उनसे। तो बात है कि यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, देखें फैक्ट्स हमने छुपाने नहीं है, जो असल हकायक हैं वो सबके सामने लाने हैं। और जाहिर है मीडिया इसमें हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है सारी चीज़ों में, और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी चलाए, अवेयरनेस भी दी लोगों को, सबको, कि वो किस तरह खुद को इससे बचा सकते हैं। जितना इज्तनाब करेंगे सोशल गैदरिंग में ज़्यादा मिलने से, तो लोगों को इस वायरस से बचा जा सकता है। इसका सिंपल तरीका है, और हाथ ज़्यादा साफ करें, अब सफाई रखें। तो ये फैक्ट्स जो हैं ये कोई ऐसे नहीं है कि जिनको कोई छुपाना या एक जगह से। हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो तो हम हर किसी से शेयर करते हैं। ये जो ज्यादा तादाद सबको नजर आती है कि जी सिर्फ सिंध में है या जो पहले आइडेंटिफाई हुए थे कराची में, इसकी वजह ये है कि हमने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है, ट्रेस किए हैं, ट्रैक किया है, इन तक पहुंचे हैं, तब जाके ये हुए। और अभी भी जाहिर है बहुत सारे कैरियर होंगे या जिनमें पॉजिटिव होगा, वो भी ऐसा ही है। लेकिन नासिर साहब, वफाक की अगर बात करें तो वाकई आपको लगता है वफाक सीरियस है? कल सीएम ने भी ये बात की कि जो क्वारंटाइन में लोग रखे गए थे वहां पर भी जिस तरीके से लोगों को रखा गया, ये तो निग्लिजेंसी है। तो क्या वाकई वफाक रिस्पॉन्ड कर रहा है उस तरीके से? जिम्मेदारी तो कबूल नहीं कि वफाक ने इस हवाले से? देखें, यही कह रहे हैं, देखें ये ऐसा इशू है, इस वक्त कौमी इशू बना हुआ है हमारा, हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं, बजाय इसके कि पॉलिटिसाइज करें, हम इल्जामात लगाएं। लेकिन ये सब पर हो चुका है ऑलरेडी कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की या फेडरल गवर्नमेंट की सीरियसनेस होती तो इनको 26 से ही मीटिंग करनी थी, सब वज़राए आला साहब को बुलाते, 27 को बुला लेते। 26 का इशू जो, हालांकि ये तो बहुत पहले से कोरोना वायरस का आ रहा था दीगर ममालिक में, और ये सबको इसके लेने चाहिए थे, मेयर्स जो हैं पहले ही ले लेने चाहिए थे। उसके बावजूद जब यहाँ पे आ भी रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ट्वीट से काम ले रहे हैं, और पहली मीटिंग इन्होंने 13 मार्च को की है। तो इससे तो सीरियसनेस का अंदाजा हो गया। और फिर देखें, सब ये बाहर से आ रहे थे ना, इस शुरू में एवर हिस्ट्री थी उनकी। एयरपोर्ट पर कोई इंतजामात ऐसे नहीं किए गए कि वहां से आइडेंटिफाई हो ये पेशेंट। अब जाके कराची वाले एयरपोर्ट पे सिंध गवर्नमेंट ने 60 के करीब हमने अपना ट्रेंड स्टाफ दिया है, हमने टेस्ट वहाँ पे कायम किए हैं, तब जाके 2-3 दिन से वहाँ से भी आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए हैं। और ये जो तफ्तान पे थे, जो वहाँ पे पैसेंजर पाकिस्तान में आए, जो डेटा FIR ने दिया, जो पहला हमें डेटा दिया गया था, उसमें 8000 के करीब तफ्तान से इंटर हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें 1500 वो थे जो सिर्फ सिंध में आए थे, और 4-5 हज़ार के करीब पंजाब, फिर KP, मुख्तलिफ, वो उनका अपना FIA का डेटा है। तो हम तो 1500 तक ही पहुंचे, मुख्तलिफ गांवों में, गलियों में, शहरों में, हर जगह पे सीएम साहब डेली इसका लेते थे कि भाई कोई कहाँ पहुंचा है, पूरी रिपोर्ट लेते थे, और हम 1500 तक ही पहुंचे, स्क्रीनिंग कराई।
जो भी स्टेप्स हमने लिए, फिर जो एयरपोर्ट से तो कोई हमें नहीं दिए गए कि भाई ये इनको आप चेक करें। बिल्कुल सही, कहीं जो से हमें एफर्ट्स इल्म आपने होता किए था हैं, आप कह रहे हैं खुद किए, लेकिन उसके बावजूद वफाक ये कह रहा है कि सिंध पैनिक कर रहा है सर। देखिए, मैं अब क्या इसमें कह सकता हूँ। इस तरह के सीरियस हालात हैं, अगर ये सारी चीजें हमें कोई पता नहीं है। हकीकत ये है कि कितने लोग हैं जो इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, कोई हम हतमी फिगर नहीं दे सकते, क्योंकि कई लोग टेस्ट नहीं करा रहे। जो लोग बाहर से आए हैं वो घबरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं कि किसी को जाके बताएं। हालांकि मैं आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इफेक्ट होगा उन लोगों की वजह से तो सबसे पहले तो उनके सर अपने वो होंगे। कैसे आएंगे? आपने कहा कि वो आए और आके टेस्ट करवाएं। आग खान में टेस्ट बहुत महंगा है, जरा आप इसको क्लियर कर देंगे, क्या सिंध हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट और इलाज करवा रही है? इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर उनमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनका सारे अखराजात सिंध गवर्नमेंट के ऊपर हैं। वो हम लोग फ्री टेस्ट करवा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी कुछ किट्स थी, क्योंकि ये नई चीज़ है, इसका टेस्ट भी मुख्तलिफ है। कुछ यहाँ पे अवेलेबल थी, कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को थी उसमें कुछ हमें शेयरिंग दी गई। उसके अलावा सीएम साहब ने बिल्कुल पहले दिनों में ही हमने खुसूसी फंड्स दिए। सीएम साहब ने आगा खान और इंडस हॉस्पिटल के थ्रू हमने इंपोर्ट की ये किट्स, क्योंकि पूरी दुनिया में इन चीज़ों की मांग थी, तो बड़ी मुश्किल से ये हुए। तो वो 10,000 के करीब किट्स आई हैं, और एक किट जो है वो कोई 100 या 100 प्लस लोगों के टेस्ट कर सकती है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस जैसे बताया कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, मुराद अली शाह साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं, तो हमने तो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर प्रिक्योरमेंट भी कर ली, और रिपोर्ट जो की है वो भी हमने कर ली है। तो ये आपके जो अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, खास तौर पर चाइना, ईरान, लेकिन अब तो आप देख लेंगे जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसमें अमेरिका के लोग भी हैं, लंदन से आए हुए पैसेंजर्स भी हैं, या दीगर ममालिक से भी। तो अगर वो जो ट्रैवल हिस्ट्री वालों में कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो आए, हमारे जो सेंटर बने हुए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनके जो है ये टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वैसे आगा खान में कोई 8,000 के करीब कॉस्ट करता है, और इंडस वालों के पास जो सब्सिडाइज है हमारी तरफ से दिया वो 2,500 के, लेकिन हम लोग अब फ्री करवा रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट ही उनके खर्च। बहुत शुक्रिया आपका। जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी काफ़ी हद तक उन्होंने हमें बताया, डिटेल्स भी दी। फैसल साहब, जो चीज़ अप्रिशिएट करने की है उसको तो करना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं होगा काम, तो ये तो काम है ना हमारा मीडिया का कि हम उसकी निशानदेही करें। जाहिर है ये एक ऐसा मौका है, इस मौके के ऊपर हुकूमत हो, अपोजिशन हो, कोई भी सियासी जमात हो, किसी को ये नहीं पता कि वायरस खाली पीटीआई के हमदर्द को जाके लगेगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले को नहीं लगेगा। ये वायरस सबको अफेक्ट कर सकता है, इसलिए एहतियात सबने करनी है। और इस वक्त ये वाला एंगल के एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी नुक्ताचीनी करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अप्रिशिएट करना चाहिए, सिंध हुकूमत ने कोई पैनिक नहीं किया, अच्छा काम किया, पॉजिटिव रहे। मुराद अली शाह भी निकले, नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, सईद गनी साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, मुर्तज़ा वहाब देखे गए, और सब ने आप मजे की बात बताऊं, सिंध हुकूमत के जो डॉक्टर्स होंगे वो होंगे, लेकिन इन सब पूरी सिंध हुकूमत ने डिपेंड किया है इंडस हॉस्पिटल के ऊपर। इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी ने जो रोल प्ले किया है सारे सिनेरियो के अंदर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, वहां पर्ची भी कोई फीस नहीं ली जाती। उनके पास सबसे ज्यादा ट्रेन लोग थे, सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स थे, सिंध हुकूमत के साथ वो आके जुड़े हैं। और ये किट्स वाला मामला भी जो वफाक ने सिंध को दी और चीन ने वफाक को दी थी, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बेहतर होनी चाहिए। जिस तरह से नासिर हुसैन शाह साहब भी कह रहे थे, मुर्तज़ा वहाब भी बार बार कह रहे हैं, मुराद अली शाह बहुत मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। यही एक फोरम है जो सिंध हुकूमत ने कायम किया। इस फोरम को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये गलत किया बलूचिस्तान हुकूमत ने कि खेमे लगा दिए और खेमों के अंदर बहुत सारे लोग रख दिए और वो मल्टीप्लाई होता गया। सिंध हुकूमत ने बिल्कुल ठीक पॉलिसी अपनाई, सक्खर के अंदर उन्होंने एक प्लेस बनाई, एक ही कमरे के अंदर मुतासिरा पेशेंट को रखा जा रहा है। यही तरीक़ेकार है, दुनिया के जो बेहतरीन ममालिक के अंदर जो फार्मूला अपनाया जा रहा है वही सिंध हुकूमत ने फॉलो किया, और इसमें सिंध हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए, वफाक की तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे गलती मानता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और ये माना भी जाएगा कि ये गलती सबसे बड़ी वफाक ने की है। पहले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, चाइना से आने वाले लोगों को रोक दिया था, और
बहुत खुलकर मीडिया पे कहा कि अगर यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है। जब आपने ये पॉलिसी अपना ली थी कि चीन से नहीं आने देंगे तलबा को, असातिज़ा को, बिजनेसमैन को, तो ईरान से क्यों आने दिया? फिर क्यों आने दिया? वहां ये रोकते सवाल बड़ा या ताफ्तान के ऊपर सेटअप ऐसा बनाते, टाइम हाँ, था बिल्कुल तकरीबन सही। 1.5 महीने का टाइम था, आप ऐसा सेटअप बनाते बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर और वहीं पे इलाज और करते। क्यों नहीं किया अब गया? वो सारे पाकिस्तान में फैल गए और ये खतरे की घंटी बज रही है और फिर एक दूसरे पे तनकीद हो रही है, बजाय इसके कि वो एक दूसरे की मदद की जाए। ये वो हल तनकीद नहीं हो है रही फैसल साहब, ये हल पॉइंट नहीं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्रेक हम लेते वापस आके सवाल उठाएंगे कि जाहिर सी बात है जब ये नहीं की गई और कहीं ना कहीं जो निग्लिजेंसी बढ़ती गई तो इसका जवाब अब कौन देगा? वजीर आजम कह रहे हैं कि तिब्बी वसाइल नहीं है, हम नहीं निमट सकते इस आदमी वबा से, तो फिर क्या होगा? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, चाहे वो मरीज सिंध के हों, पंजाब के हों, KPK के हों या बलूचिस्तान के। सब में एक ही बात मुश्तरक है और वो ये है कि तमाम तर लोग ईरान से ट्रैवल करके आए, उनको तफ्तान बॉर्डर पर रखा गया। वहाँ पर उन्होंने 14 रोज़ उस क्वारंटाइन में गुजारे, जिसका हमने बार बार जिक्र किया कि वहाँ पर क्या सहूलियात थी, किस तरीके की निग्लिजेंसी वहाँ पर रखी गई। और उसके बाद जब अपने अपने सूबों में ये पहुँचे तो उन सब में जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पॉजिटिव ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी भी टेस्ट किया जाना बाकी है। तो KPK में क्या सूरत हाल है? और वहाँ पर भी हमने देखा कि पहले तो एक भी मरीज़ नहीं था, लेकिन अचानक से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। सहूलियात कैसी हैं, किट्स कितनी हैं, आइसोलेशन सेंटर्स कितने हैं, इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, क्या सूरत हाल बताएंगे? जो सूबा है KPK, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब तक मरीजों की तादाद कितनी हो चुकी है और सहूलियात कैसी हैं? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो तस्दीक शुदा कोरोना वायरस के केसेस की तादाद है वो 15 है जो कल सामने आई थी। ये तमाम अफराद जिनमें इस वायरस की तस्दीक हुई है ये डेरा इस्माइल खान में मौजूद थे, वहाँ के एक आइसोलेशन सेंटर में, जो हाल ही में तफ्तान बॉर्डर के जरिए ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। तो और इनको वहाँ पे टेस्ट किया गया था। इसके अलावा पख्तूनख्वा में किसी भी शहर से, किसी भी जिला से ऐसा कोई मस्बत केस जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम इसमें किए हैं। वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में। ये बताइएगा लोग कितने आए थे बॉर्डर से? कुल तादाद कितनी थी जो KPK आए? देखिए, कोई तस्दीक शुदा तादाद नहीं है। जो लोग तफ्तान बॉर्डर से आए थे उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का जो जनूबी शहर है डेरा इस्माइल खान, जो कि बलूचिस्तान से करीब पड़ता है, वहीं पे उनको वहाँ पे रखा गया था। लेकिन इसी कोई तस्दीक शुदा तादाद अभी तक हुकूमत ने शेयर भी नहीं की है कि अभी तक इतने लोग मजीद मौजूद हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में मजीद लोग जो ईरान के से वापस आएंगे उन्हें भी इन सेंटर्स में लाया जाएगा और उनकी बाकायदा देखभाल की जाएगी, उनके टेस्ट किए जाएंगे। तो इसके अलावा जो इक़दाम हैं सूबाई हुकूमत के, वो यहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं, खुसूसन जो बड़े अस्पताल हैं सूबे के 4 अस्पताल, वहाँ पे तो खुसूसी तौर पे इक़दाम किए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों की जो इकट्ठे होने का जो असेंबली होने का जो मकाम है, लोगों को हिदायत की जा रही है कि कम से कम घरों से बाहर निकलें, ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग कहीं पे भी इकट्ठे ना हो। खुसूसन सरकारी दफातर में इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और लोगों को हिदायत की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पे वो सरकारी दफातर में भी ना आए, ताकि लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना हो। अब से थोड़ी देर पहले जो महकमा बल्दियात है खैबर पख्तूनख्वा का, उन्होंने उन खवातीन जो मुलाजिमीन हैं उनको भी ये हिदायत की है कि वो आइंदा चंद रोज तक दफ्तर। ज़ाहिर ये एडवाइजरी है जो कि जारी की गई है। मुख्तलिफ किस्म की एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है वक्त के साथ साथ, और तकरीबन हुकूमत का ये कहना है कि उनकी तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल है। लेकिन जो आम तासुर लोगों में पाया जा रहा है कि अभी भी हुकूमत को बहुत कुछ इस किस्म के इक़दाम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्यूरो चीफ हमें आप अपडेट कर रहे थे उमैर यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बताया। फैसल साहब, बरतानवी नशरियाती इदारा ये रिपोर्ट करता है कि क्या
तफ्तान पाकिस्तान का दूसरा वुहान बनने जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वो ऐसा नहीं होता, क्वारंटाइन लोगों को ऐसे नहीं किया जाता। फिर ये लोग जो दूसरे सूबों में आए हैं, क्या सीरियसनेस नज़र आ रही है आपको? देखिए, बड़ी गलती हुई जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि एक तरफ बड़ी ठोस किस्म की बड़ी पॉजिटिव हिकमत अमली थी हुकूमत पाकिस्तान की, चीन से नहीं आने दिया तलबा को, असातिज़ा को, बिजनेसमैन को, और बहुत शोर मचा लेकिन नहीं आने दिया, रुके रहे कि पाकिस्तान में फैल सकता है। अचानक से ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर आपने ईरान से हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दी, वो ज़ायरीन आए, मासूम थे, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ ये मर्ज़ है, ये वायरस लेकर आ रहे हैं। और फिर वो जो सिस्टम बनाया गया, वो कैंप्स लगा दिए गए, और ऐसे कैंप्स लगा दिए गए जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई हुआ कम वक्त में। और उसके बाद उनको जिस तरह से रखा वो ठीक नहीं था, सहूलियात नहीं थी, वफाक और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान डिस्टेंस था, गवर्नेंस नज़र आ रही थी उनकी, सही कोऑर्डिनेशन नहीं थी। जाम कमाल साहब चीखते चिल्लाते रहे, उन्होंने कहा वफाक हमारी मदद करे, हमारे पास वसाइल नहीं है। उनके इंटरव्यूज, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं। वो कल भी बड़े नाराज हुए, वो चीखते चिल्लाते रहे। बड़े अच्छे समझदार किस्म के वजीर आला हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरी मदद हो, लेकिन ऊपर से इजाजत दे दी गई कि लोग आ जाएंगे, तो इंतजाम नहीं थे। वो जो कर सके वो हुआ। उसके बाद वो लोगों को फिर शिफ्ट जब किया है तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। और अब इसमें अब बात सही है कि जिस तरह से सिनेरियो आया है, जिस तरह से सिनेरियो बना है, उस तरह का सिनेरियो मुझे लगता है कि ये हुकूमत ने अगर अब आपस में तनकीदी करते रहे और हिकमत अमली ठीक नहीं अपनाई तो मामला नहीं मामला बढ़ता जाएगा। इस वक्त भी 4,500 से ज़्यादा ज़ायरीन जो है ताफ्तान के अंदर हैं। ज़ाहिर है मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी हो गया है, और मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टेट